नमस्कार, द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर और आज का टॉपिक है हमारा यह शास्त्रकाराः चतुर्दशः पाठः कक्षा 10 बिहार बोर्ड। शास्त्रकाराः मतलब शास्त्रकार लोग, शास्त्रकार शास्त्रों के निर्माता, शास्त्र को निर्माण करने वाले, उसके व्याख्याता और उसके प्रणेता, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस शास्त्रकाराः चैप्टर में। तो देखते हैं इस चैप्टर को। चतुर्दशः पाठः 14वां अध्याय 14वां पाठ शास्त्रकाराः यानी शास्त्रकार लोग, शास्त्रों के रचने वाले और उसके प्रवर्तक, इनको कहते हैं शास्त्रकाराः। अब है भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि, शास्त्र जो है प्रमाण के रूप में समस्त ज्ञानस्य, समस्त ज्ञान का, समूचे ज्ञान का स्रोत स्वरूपाणि सन्ति, स्रोत स्वरूप है, स्रोत के रूप में है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम, प्रमुख शास्त्रों का निर्देशपूर्वकम, निर्देशपूर्वक तत्प्रवर्तकानां च और उनके प्रवर्तकों का निरूपणं विद्यते, निरूपण विद्यमान है। यानी इस पाठ में प्रमुख शास्त्र कौन कौन है और उनके प्रवर्तक कौन कौन है, इस चीज का निरूपण इसमें विद्यमान है। मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली इसमें उपस्थित है, यानी प्रश्नोत्तर शैली में इस पाठ को रखा गया है। अब देखिए क्या है प्रश्नोत्तर शैली में, तो प्रश्नोत्तर शैली किसके किसके बीच प्रश्न और उत्तर, तो शिक्षक और छात्र के बीच। तो अब क्या है कि अब देखिए शिक्षक जो है ना वर्ग में प्रवेश करते हैं, यही लिखा गया शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः यानी विद्यार्थीगण सादरम उत्थाय, सादरम उत्थाय मतलब हो गया आदर पूर्वक उठकर, तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, उनका अभिवादन करते हैं। जब शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो सभी छात्र आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। अब है कि शिक्षकः, देखिए जरा शिक्षक, तो शिक्षक क्या कहते हैं, जब देखिए शिक्षक जो प्रवेश किए कक्षा में तो सभी छात्र उठ करके उनका अभिवादन किए, तो शिक्षक क्या कहते हैं, उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। तो युवराज नाम का एक विद्यार्थी कहता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक कहते हैं कि शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, यह जो शास्त्र जो यह नाम है ज्ञानस्य शासकम अस्ति, यह ज्ञान का शासक है। यानी शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है, यानी ज्ञान जो है शास्त्र में निहित है। इसका मतलब ये मानवा नाम कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान तत्व शिक्षयाति, यानी यह शास्त्र जो है मानवा नाम मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देता है। यानी शास्त्र जो है ना मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शिक्षा देता है। शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, शास्त्रम एव, शास्त्र ही, अधुना मतलब इस समय, अध्ययन विषय, अध्ययन का विषय कथ्यते मतलब कहलाता है। पाश्चात्य देशेषु, पश्चिमी देशों में, अनुशासनम यानी डिसिप्लिन, अपि अभिधीयते, अनुशासन का भी अध्ययन किया जाता है। यानी पश्चिमी देशों में अब डिसिप्लिन भी एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर अनुशासन का भी अध्ययन किया जाता है। तथापि फिर भी शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते, फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। किस प्रकार, प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा, यानी कि इस चीज को हम समझे तो प्रवृत्ति, शास्त्र क्या है तो एक प्रवृत्ति है, शास्त्र क्या है एक निवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की आदत,
निवृत्ति का मतलब होता है उन आदतों को छोड़ना, यानी किसी चीज़ का लत लगना प्रवृत्ति होता है, और किसी चीज़ का जो है ना से मुक्ति होना वह निवृत्ति होता है। नित्येन कृतकेन वा, नित्येन मतलब प्राकृतिक, कृतकेन मतलब कृत्रिम, वा कहने का मतलब जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्राकृतिक या कृत्रिम, इन सब का पुंसा मतलब विद्वान योन येन उपदेश्यते, यानी प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्राकृतिक और कृत्रिम, इन सभी चीज़ों का विद्वान को जिससे येन उपदेश्यते, जिससे उपदेश मिलता है, यानी विद्वान जिससे सीखते हैं, किस चीज़ को, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, प्राकृतिक या कृत्रिम को सीखते हैं, जिससे तत्शास्त्रम अभिधीयते, वही शास्त्र कहलाता है। तब अभिनव कहता है कि अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, अर्थात शास्त्र जो है मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्र जो है जो प्राकृतिक है, नित्य मतलब प्राकृतिक, भवतु वेद रूपम, शास्त्र जो वेद के रूप में प्राकृतिक है, अथवा कृतकम ऋषि आदि प्रणीतम, ठीक है ना, लेकिन जो कृत्रिम है, ठीक है ना, अथवा कृतकम भवतु, ठीक है ना, ऋषि आदि प्रणीतम, अथवा कृतकम भवतु ऋषि आदि प्रणीतम। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कि अभिनव क्या कहता है कि शास्त्र जो है मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, शास्त्र जो है वेद के रूप में प्राकृतिक है अर्थात नित्यम है, अथवा कृतकम, कृतकम मतलब कृत्रिम, भवतु ऋषि आदि प्रणीतम, और ऋषि लोगों के द्वारा जो भी प्रणीत किया हुआ है, यानी जो भी लिखा हुआ है वो कृतकम है, कृतकम का मतलब कृत्रिम, हाँ, और वेद के रूप में जो है वह शास्त्र नित्यम है अर्थात प्राकृतिक है, यानी उसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की। तो शिक्षक कहते हैं सम्यक जानासि वत्स, ठीक जानते हो बालक, कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः, कि कृतकम शास्त्रम का अर्थ हुआ कि जो कृत्रिम शास्त्र है ऋषि और अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति, सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं, तानि उनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम च इति, यानी कि उन 6 वेदांग शास्त्रों में कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इमरान नाम का लड़का पूछता है गुरुदेव एतेषां विषयानां के प्रणेतारः, कि हे गुरुदेव इन विषयों के प्रणेता कौन कौन हैं। अब अगला पेज में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक कहते हैं, क्योंकि इमरान ने पूछा था कि इन शास्त्रों के प्रणेता कौन कौन हैं, तो शिक्षक क्या कहते हैं, श्रीनुत सुनो, यूयम सर्वे साविहितम, तुम सभी सावधान होकर सुनो, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्याह प्रसिद्धो ग्रंथः, यानी पाणिनी शिक्षा जो है उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाणिनी के द्वारा जो है ना, पाणिनीय शिक्षा तस्याह प्रसिद्धो ग्रंथ, किसका, शिक्षा का, क्योंकि 6 वेदांग शास्त्र हैं तो उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है, तो उसमें जो पहला है शिक्षा, उसके बारे में कहा गया शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया को बोध कराता है, पाणिनीय शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब दूसरा है कल्प, शिक्षा का कल्प, कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में सूत्रात्मक है, सूत्र से युक्त है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, कि बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता है, किसके, कल्प के, ठीक है। तो उच्चार शिक्षा के रचयिता पाणिनि, कल्प के बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, पाणिनि के कृत व्याकरण जो है वो तो प्रसिद्ध है, यानी कि ऐसे भी व्याकरण के पिता के नाम से महर्षि पाणिनि को जाना जाता है। तो क्या सब हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया। अब है निरुक्त, निरुक्तम कार्यम वेदार्थ बोधः, निरुक्त का कार्य है वेद के अर्थ का बोध कराना। तस्य रचयिता यास्कः, उसके रचयिता यास्क हैं। उसके बाद से क्या हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया। अब है छंद, छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, छंद जो है महर्षि पिंगल के द्वारा रचित है और यह सूत्र ग्रंथ से ही प्रारंभ होता है। अगला है ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत,
ज्योतिष जो है महर्षि लगध के द्वारा रचित है और वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से यह मतलब संकलित है, उसी में संकलित है, वहीं से कायम है यह। तो इस तरह से 6 वेदांग का जो ना क्या कार्य है और उसके प्रणेता कौन कौन, तो शिक्षा के पाणिनि हो गए, कल्प के हो गए बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, व्याकरण के पाणिनि, निरुक्त के जो है ना रचयिता जो है यास्क, छंद के पिंगल और ज्योतिष के महर्षि लगध। तो इस तरह से ये सब चीज प्रश्न जो है ना परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसके रचयिता कौन। तो अब्राहम पूछता है कि किम एतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति, क्या ये सब शास्त्रकार हैं? शिक्षक नहीं 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 ये नहीं, एते प्रवर्तकाः एव, ये शास्त्रकार नहीं, ये प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्ती भी संचालिता, कि वास्तव में महान परंपरा इन शास्त्रों का परवर्ती भी संचालिता, बाद में भी संचालित रही, शुरुआत से चलती आ रही है। ठीक है ना। किंच दर्शन शास्त्रानि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, और दर्शन शास्त्र में 6, ये पट नहीं लिखा हुआ, स है मूर्धन्य षट, षट, ठीक है। दर्शन शास्त्रानि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, कि इस देश में जो है वह 6 दर्शन शास्त्र वह उपादान के रूप में है, यानी कि संसाधन के रूप में है। ठीक है। तो श्रुति कहती है आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, कि हे आचार्यवर दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं। जब आप कहते हैं कि 6 दर्शन शास्त्र हैं, ठीक है, दर्शन शास्त्र 6 है, तो इनके प्रवर्तक शास्त्रकार कौन कौन हैं, तो ये श्रुति पूछती है। अब आगे अब देखा जाए तो शिक्षक कहते हैं कि जैसे देखिए 6 शास्त्र की दर्शन शास्त्र की बात हुई, तो उसमें क्या क्या है दर्शन शास्त्र में। तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है ना कौन है, कपिल। योग दर्शन से पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और इस प्रकार गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन रचा हुआ है। कणादेन च वैशेषिक दर्शनम, और महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन। जैमिनी ना मीमांसा दर्शनम, जैमिनी के द्वारा, महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन। बादरायण च वेदांत दर्शन, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शनम प्रणीतम, ठीक है ना, रचा गया है। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, कहा गया सर्वेशम सभी के, यानी कि 6 दर्शन हुए, कौन कौन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो पूछा जाता है कि दर्शन कितने, तो 6, ठीक है ना। वेदांग कितने, तो वह भी 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और दर्शन कितने, तो 6, कौन कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। उसके बारे में कहा गया सर्वेशम शताधिका, सभी के 100 से अधिक व्याख्यातारः, व्याख्या करने वाले, स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च, स्वतंत्र ग्रंथकार वर्तन्ते हैं। तो गार्गी कहती है गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदति, कि आप वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं कहते हैं, अर्थात विज्ञान के बारे में क्यों नहीं कहते हैं। शिक्षक, तो शिक्षक कहते हैं उक्तम कथयसि, ठीक कहती हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त, कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र थे। आयुर्वेद शास्त्रे चकर संहिता, सुश्रुत संहिता च इति शास्त्रकारा नाम नए प्रसिद्ध अस्ता, कि आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत संहिता, हाँ सुश्रुत संहिता यानी कि महर्षि चरक का जो है आयुर्वेद शास्त्र में जो किन की, तो महर्षि चरक की जो है ना चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकारा नाम नैव प्रसिद्ध अस्ता, इन दोनों शास्त्रकारों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, चरक और सुश्रुत के द्वारा। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूअस्तः, उसी में किसमें, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उसी में समाहित है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्धः, आर्यभट्टस्य यानी आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्धः, आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यभट्टीय नामा के रचयिता, तो आर्यभट्ट। एवं वरामिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथः यत्र नाना विषयाः समन्विताः,
एवं इस प्रकार वराह मिहिरस वराह मिहिर का बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ, विशाल ग्रंथ है, यत्र जहाँ नाना विषया समन्विता, जहाँ अनेक विषय समन्वित हैं। वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्, वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र था, बहुत बड़ा शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, कृषि विज्ञान महर्षि पराशर के द्वारा रचित है। वस्तु तो नास्ति शास्त्रकारा नाम अल्पा संख्या, ठीक है ना, वास्तव में नहीं है शास्त्रकारों की कम संख्या। वर्गनायकः, अब देखिए यहाँ पर वर्गनायक अर्थात क्या हो गया, जो मॉनिटर होता है क्लास का, उसके बारे में वर्गनायक। अब क्या हुआ कि इतना पढ़ा देने के बाद से, ठीक है ना, वर्गनायक खड़ा होता है, कहते हैं गुरुदेव, हे गुरुदेव, अद्य बहु ज्ञातम, आज बहुत चीज़ जो है ना हम लोग को ज्ञान हुआ। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा से समृद्ध रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ बोल दिया, यानी धन्यवाद ज्ञापन दिया। वर्गनायक अर्थात मॉनिटर। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति, शिक्षक जो है ना वर्ग से निकल जाते हैं। छात्रा अनुगच्छन्ति, छात्र भी पीछे उनके चलते हैं, यानी क्लास से निकलते हैं, वर्ग से निकलते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ आपने देखा, ठीक है ना। अब इसके प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। अब है प्रश्नोत्तर चतुर्दशः पाठः शास्त्रकाराः का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, तो हो जाएगा शिक्षक प्रवेश करते हैं। कौन आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं? तो छात्रगण अर्थात विद्यार्थी, उसमें छात्र और छात्रा दोनों, ठीक है ना, आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? नाम लिखें। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर अगला प्रश्न है वेदांग। वेद पूछा जाए कितने हैं? तो 4। वेदांग पूछा जाए तो 6। तो वेदांग 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखिए वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न, शिक्षा किसका बोध कराता है? तो शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। अगला प्रश्न, पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है? व्याकरण, इसलिए तो व्याकरण के पिता के नाम से महर्षि पाणिनि को जाना जाता है। अगला प्रश्न में यही चीज है, व्याकरण के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महर्षि पाणिनि को। फिर अगला प्रश्न, संस्कृत शास्त्रों से किसका परिचय होगा? गुरुजी बोले थे, ठीक है ना, क्लास में प्रवेश करने के बाद कि संस्कृत शास्त्रों से आज आप लोगों का परिचय होगा, अर्थात किसका? छात्रों का, ठीक है। दर्शन कितने हैं? नाम लिखें। तो दर्शन 6 हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन के नाम और उनके शास्त्रकारों के नाम लिखें, तो लिख सकते हैं आप इस तरह से। अब जैसे देखिए, अब क्या है, वेदांत और उनके रचनाकार, यानी कितने वेदांत? 6 वेदांत। कितने और उनके रचनाकार कौन कौन? ये सब। जैसे शिक्षा, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराते हैं, इसके रचनाकार है महर्षि पाणिनि। कल्प ग्रंथ के क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्प ग्रंथों के रचनाकारों के नाम लिखें। तो कल्प ग्रंथ के रचनाकार हैं बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ। व्याकरण के रचनाकार पाणिनि, इसलिए व्याकरण के पिता के नाम से जाना जाता है महर्षि पाणिनि को। आगे है निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार हैं यास्क। फिर उसके बाद से छंद के पिंगल, ज्योतिष के महर्षि लगध। अगला प्रश्न, दर्शन और उनके प्रवर्तक। कहने का मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन कहने का मतलब क्या? दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक। पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने ही कहा था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ठीक है ना, कि क्षिति मतलब धरती, जल पानी, क्षिति जल पावक मतलब आग, गगन आसमान, समीर मतलब हवा, ठीक है ना। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इसी 5 चीजों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये 6 दर्शन शास्त्र हो गए, उनके प्रवर्तक हो गए। अब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शाखा है तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित आदि शास्त्र हैं। आर्यभट्टयनामा और बृहत् संहिता आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान किन शास्त्रों में समाहित है?
तो वह आयुर्वेद शास्त्र में। आयुर्वेद शास्त्र में दो प्रमुख संहिता है, एक चरक संहिता, ऐसे चक्र लिखा जाता है, ठीक है ना, तो चक्र संहिता और फिर सुश्रुत संहिता। इसमें विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की बात होती है आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत। अब शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र को परिभाषित करें। तो देखिए शास्त्र क्या है, एक ग्रंथ है, किस चीज का उपदेश देता है, किस चीज को बताता है, तो विद्वानों को अनुरक्ति या विरक्ति, प्राकृतिक या कृत्रिम और कर्तव्य या अकर्तव्य का बोध कराने वाला ग्रंथ ही शास्त्र कहलाता है। विद्वानों को अनुरक्ति या विरक्ति, प्राकृतिक या कृत्रिम और कर्तव्य या अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराने वाला ग्रंथ ही शास्त्र कहलाता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टयनामा के रचनाकार आर्यभट्ट, बृहद संहिता के वराहमिहिर और कृषि विज्ञान के महर्षि पराशर। इस तरह से 14वां पाठ में जो शास्त्रकार चैप्टर है शास्त्रकारा, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में आपने जाना।